Indian Ocean is no longer a silent stretch of water between continents. ये एक बहुत जल्दी एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है ग्लोबल पावर्स का, जहां पे शिप्स, सबमरीन्स और स्ट्रैटेजी आर साइलेंटली क्लैशिंग फॉर द कंट्रोल. इंडियन ओशन अब सिर्फ एक समुद्र नहीं रहा है, यह बन चुका है ग्लोबल पावर प्ले का नया रण क्षेत्र. यहां पे कई महाशक्तियां अपने मजबूत पकड़ को और भी मजबूत करने में लगी हुई हैं. लेकिन सवाल यही है, क्यों एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन इंडियन ओशन? सबसे पहला रीजन है क्योंकि ये कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट को अफ्रीका से, साउथ एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया से. इट होस्ट सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट क्रिटिकल चोक पॉइंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ऑयल लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है. साथ ही साथ बबल मंदब, जिसे गेटवे टू द रेड सी और स्वेज कैनाल भी कहते हैं, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसे एनर्जी हाईवे ऑफ एशिया कहते हैं. 10 यहां से गुजरता है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम ट्रेड रूट. जैसे गले को अगर बंद कर दिया जाए तो शरीर नहीं चल पाता, वैसे ही ये चोक पॉइंट्स को अगर ब्लॉक किया जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी. चाइना इज ब्रिंगिंग स्ट्रिंग ऑफ नेवल पर्ल्स, जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें स्ट्रैटेजिक पोस्ट और मिलिट्री प्रेजेंस का एक कमर्शियल सेटअप क्रिएट करने वाला है, जो उसे कमर्शियल एज भी देने वाला है. इसका एग्जांपल है ग्वादार इन पाकिस्तान, हम्बनटोटा इन श्रीलंका, जिसकी स्टोरी थोड़ी अलग ही है, एंड जोबती जो अफ्रीका में है. ऑल आर पार्ट्स ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ द चाइना. चाइना का मकसद साफ है, इंडियन ओशन रीजन में एक परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस, ताकि कभी भी और कहीं भी वो अपनी ताकत दिखा सके. लेकिन हमारा भारत एट द हार्ट ऑफ इंडियन ओशन इज पोजीशन इटसेल्फ एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. भारत के कई मिशन, जैसे कि सागर मिशन, दैट्स बेसिकली कोलैबोरेट विद द क्वाड कंट्री इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के साथ हम कोलैबोरेट करके कर रहे हैं, ताकि इंडिया अपने बैकयार्ड को सिक्योर कर सके. इंडियन नेवी आज सिर्फ तट की रक्षा ही नहीं कर रही है, वो इंडियन ओशन में शक्ति का संतुलन, द बैलेंस ऑफ पावर को बनाने में भी अपनी पूरी ताकत को झोंक रखी है. यूएस, फ्रांस एंड इवन यूके हैव मिलिट्री बेसेस अक्रॉस इंडियन ओशन. एवरीवन वांट एक्सेस टू इंडियन ओशंस आइलैंड, जैसे कि मालदीव्स हैं, सेशल्स हैं, मेडागास्कर हैं, बिकॉज इस ओशन में लोकेशन ही पावर है. जो देश पहले जमीन के लिए लड़ते थे, वो अब समुद्र में जगह पाने की होड़ में लगे हैं, क्योंकि ओशन रूट्स इक्वल्स टू ग्लोबल कंट्रोल. इंडियन ओशन इज आल्सो प्लेग्ड विद पायरेसी, टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज. सी बेस्ड टेरर, जैसे कि 26/11 मुंबई अटैक को हम लोगों ने बेसिकली एक्सपीरियंस करा, और हम जानते हैं कि ये रीजन कितना वल्नरेबल है इन सिनेरियोज में. इंडियन ओशन में पारंपरिक और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरह के खतरे हैं. टेररिज्म है, स्मगलिंग है, क्लाइमेट ड्रिवन माइग्रेशन है, और इन सब ने इस एरिया को और भी कॉम्प्लेक्स बना रखा है. इंडियन ओशन इज नो लॉन्गर अबाउट जस्ट फिश, शिप और ऑयल. इट इज वेयर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल पावर बैलेंस विल बी डिसाइडेड. जिस तरह से 20वीं सदी का केंद्र अटलांटिक था, 21वीं सदी का खेल इंडियन ओशन में खेला जा रहा है. This ocean is not just water, it is power, politics and possibility. अगर आपको ये वीडियो और एनालिसिस पसंद आया हो, इंसाइटफुल लगा हो, click like, share and subscribe button, and also tells us in comment that what do you think, who is going to dominate Indian Ocean in the next decade. आपको क्या लगता है, इंडियन ओशन पे किसका दबदबा होगा, चाइना, इंडिया या कोई तीसरी ताकत? Stay tuned for more such content. जय हिंद.